तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तो चलिए इस प्रकार से आज के इस प्यारे से वीडियो में आज हम लोग कोशिका चक्र और कोशिका विभाजन जो चैप्टर है इसके अंतर्गत हम लोग जो कोशिका विभाजन वाला टॉपिक है इसका अध्ययन कर रहे हैं। और इसके अंतर्गत हम लोग अर्धसूत्री विभाजन को देखे थे और उसमें भी दो प्रकार था। पहला है प्रथम अर्धसूत्री विभाजन, दूसरा है द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन। तो आज की इस प्यारे से क्लास में हम लोग अर्धसूत्री विभाजन के अंतर्गत प्रथम अर्धसूत्री विभाजन को बड़े ही आसानी से इसके चरण सहित आपको समझाने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी समय गंवाए इसको जल्दी से समझने का प्रयास करेंगे। तो देख सकते हैं प्रथम अर्धसूत्री विभाजन किसे कहते हैं। तो एक प्रकार का कोशिका विभाजन है जो प्रथम अर्धसूत्री विभाजन है, वह एक प्रकार का कोशिका विभाजन है जो युग्मक अर्थात शुक्राणु व अंडाणु बनाने के लिए होता है। ये जो प्रथम अर्धसूत्री विभाजन है वो किसके लिए होता है, वो युग्मक बनाने के लिए होता है। किसके लिए होता है, युग्मक अर्थात शुक्राणु और अंडाणु बनाने के लिए होता है। इतना क्लियर। इसमें एक द्विगुणित कोशिका से दो अगुणित कोशिका बनती है। क्या बोला गया, इसमें एक द्विगुणित जो कोशिका होती है अर्थात 2n वाली जो कोशिका होती है उससे अगुणित कोशिकाएं बनती है अर्थात एक एक n वाली कोशिका यहाँ पर बन जाते हैं। इतना क्लियर हुआ। यह विभाजन अर्धसूत्री विभाजन सेकेंड अर्थात अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय, इसको क्या पढ़ेंगे, इसको द्वितीय पढ़ेंगे। तो यह जो विभाजन है प्रथम अर्धसूत्री विभाजन, तो यह विभाजन अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय से पहले होता है। देख सकते हैं सबसे पहले अर्धसूत्री विभाजन प्रथम होता है, फिर अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय होता है। इतना क्लियर। जिसमें अगुणित कोशिकाएं फिर से विभाजित होती है, जिसमें जो अगुणित कोशिका है अर्थात ये जो n वाली कोशिका है ये फिर से विभाजित हो जाता है। इतना क्लियर हुआ। इसमें क्या होता है प्रथम अर्धसूत्री विभाजन में ये मान लेते हैं हमारा 2n वाला, ये 2n वाला क्या है हमारा कोशिका है। उसके बाद ये क्या हो जाता है 2nn वाले गुणसूत्रों में क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। ये 2n वाले गुणसूत्र हैं ये फिर से इसमें क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। इतना क्लियर हुआ। चलिए अब हम लोग इसके कुछ प्रमुख चरण हैं इसको समझ लेते हैं। प्रथम अर्धसूत्री विभाजन आशा करते हैं आपको क्लियर हुआ होगा। क्या होता है एक बार और देखेंगे। एक प्रकार का ऐसा विभाजन है जो कि युग्मक के निर्माण के लिए क्या करता है, सहायता करता है, या फिर बोले कि ये युग्मक के निर्माण के लिए ही होता है जो कि शुक्राणु और अंडाणु है। इतना क्लियर। इसमें एक द्विगुणित कोशिका से दो अगुणित कोशिका बनती है। इसमें एक द्विगुणित जब कोशिका होती है उससे दो अगुणित कोशिका का यहाँ पर निर्माण होता है। यह विभाजन अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय से पहले हो जाता है। इतना क्लियर। जिसमें अगुणित कोशिकाएं फिर से विभाजित हो जाती है। ये जब द्विगुणित आता है तो ये फिर से इस प्रकार से विभाजित हो जाता है। इसको अगले क्लास में अच्छे से क्लियर करेंगे। चलिए इसके कुछ प्रमुख चरण हैं, इसका विभाजन होने का प्रमुख कुछ चरण है इसको देखेंगे। तो पहला है प्रोफेज। तो प्रोफेज क्या होता है, यह एक लंबा चरण है जिसमें क्या होता है 5 उपचरण शामिल होते हैं। ये एक लंबा चरण होता है जिसमें 5 और उपचरण शामिल है, जैसे कि लेप्टोटीन और क्या है जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन और क्या है डाइकाइनेसिस। देख सकते हैं इस प्रकार से इसका 5 और उपचरण है। इसको और भी डिटेल से पढ़ सकते हैं तो लेकिन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको अभी बस इतना ही जान लेते हैं कि ये कितने चरण में पूर्ण होते हैं, 5 चरण में पूर्ण होते हैं। इस दौरान क्रोमेटिन क्या होता है, डीएनए और आरएनए का मिक्सचर होता है, इसका विलयन बोल ले। तो इस दौरान क्रोमेटिन संघनित होकर गुणसूत्र बना लेते हैं। देख सकते हैं जो डीएनए और प्रोटीन है वो संघनित होकर क्या बना लेते हैं, इस प्रकार से इस प्रकार से जो है हमारा गुणसूत्र बना लेते हैं। इतना क्लियर हुआ। आगे देखेंगे। और समरूप गुणसूत्र जोड़े क्या होते हैं, बनाते हैं। क्या बोला गया, संघनित होकर गुणसूत्र बनाते हैं और समरूप गुणसूत्र जोड़े बनाते हैं। अर्थात जो समान रूप वाले होते हैं उसको समरूप बोलते हैं। जो गुणसूत्र एक जैसे दिखाई देते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे समरूप गुणसूत्र यहाँ पर कह दिया जाता है। इतना क्लियर हुआ। तो वो आपस में क्या कर लेते हैं, आपस में जोड़े बना लेते हैं। चलिए दूसरा चरण देख लेते हैं। दूसरा है मेटाफेज। पहला प्रोफेज, दूसरा मेटाफेज। तो समरूप गुणसूत्रों के जोड़े कोशिका के केंद्रक में पंक्तिबद्ध हो जाते हैं। क्या बोला गया, ध्यान देंगे। समरूप जो गुणसूत्र है अर्थात समान रूप वाले जो गुणसूत्र है, जितने भी गुणसूत्र समान दिखाई देते हैं वो जोड़े कोशिका
कि केंद्रक में क्या हो जाते हैं, पंक्तिबद्ध हो जाते हैं। अर्थात ये कोशिका के केंद्रक में क्या हो जाते हैं, पंक्तिबद्ध हो जाते हैं। जहां पर जोड़ी इस प्रकार से जोड़ी जोड़ी बने हुए रहते हैं कोशिका, वहां पर क्या हो जाते हैं, जहां पर जोड़ी गुणसूत्र होते हैं वहां पर वो क्या हो जाते हैं, केंद्रक में उसके चले जाते हैं। इतना क्लियर। तीसरा देखेंगे, तीसरा है एनाफेज। तो एनाफेज क्या होता है, समरूप गुणसूत्रों के जोड़े अलग होकर विपरीत ध्रुवों की ओर चले जाते हैं। जो समरूप गुणसूत्रों के जोड़े हैं अर्थात समान रूप वाले गुणसूत्रों के जोड़े हैं वो अलग होकर विपरीत दिशा में चले जाते हैं। ये इधर चला जाएगा, ये वाला इधर चला जाएगा। इतना क्लियर। और पढ़ेंगे चौथा फेज यहाँ पास क्या है, टेलोफेज। तो चौथा फेज यहाँ पास क्या है, टेलोफेज। एक मिनट, एनाफेज को हम लोग देख लेते हैं एक बार। और समरूप गुणसूत्रों के जोड़े अलग होकर विपरीत ध्रुवों की ओर चले जाते हैं। हाँ, ये यहाँ पर क्लियर हो गया। क्या होता है, समरूप जो गुणसूत्रों के जोड़े हैं वो अलग होकर एक दूसरे से विपरीत चले जाते हैं। अब आ गया चौथा है टेलोफेज। तो गुणसूत्र के चारों ओर केंद्र की आवरण बनता है। क्या होता है इस वाले फेज में, इस वाले चरण में क्या होता है, गुणसूत्र के चारों ओर केंद्र की आवरण बन जाता है। अर्थात एक गुणसूत्र है, इसके चारों ओर इस प्रकार से आवरण बन जाता है। आगे पढ़ेंगे। और कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। इसके बाद कोशिका द्रव्य का क्या जाने लगता है, विभाजन होने लगता है। आगे पढ़ेंगे, जिससे दो अगुणित कोशिकाएं बनती है। इससे फिर से दो अगुणित कोशिकाएं का यहाँ पर निर्माण हो जाता है। इतना क्लियर। चलिए संक्षेप में एक और पॉइंट इसको देख लेते हैं। संक्षेप में अर्धसूत्री विभाजन पहला, अर्थात अर्धसूत्री विभाजन प्रथम एक क्या है, न्यूनीकरण। एक न्यूनीकरण विभाजन है। न्यूनीकरण किसको कहते हैं, जो न्यून हो जाता है अर्थात कम हो जाता है, न्यूनतम हो जाता है, पहले से और भी कम हो जाता है, उसको क्या कहते हैं, न्यूनीकरण कहते हैं। तो संक्षेप में अगर समझे तो अर्धसूत्री विभाजन प्रथम क्या है, एक न्यूनीकरण विभाजन की प्रक्रिया है। अर्थात क्योंकि यह गुणसूत्रों की संख्या को क्या कर देता है, देख सकते हैं यहाँ पर आधा कर देता है। ये गुणसूत्रों की संख्या को क्या कर रहा है, यहाँ पर आधा कर रहा है, द्विगुणित से अगुणित कर रहा है। इतना क्लियर। तो इस प्रकार से आज की इस पैरासिट टॉपिक में हम लोग क्या समझ चुके हैं, अर्धसूत्री विभाजन के अंतर्गत प्रथम अर्धसूत्री विभाजन को देख चुके हैं। तो आप इसके स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं।